आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आ जाए, कलीसिया उसके सम्मुख आ जाए। वो हमारा परमेश्वर जिसने हर रोज़ के हमारे बोझ को उठाया है, हर दिन की हमारी चिंताओं हमारे फिक्र को अपने ऊपर लिया है और उसके बदले हमारे परमेश्वर ने हमें शांति, आराम और तसल्ली दिया है। आज उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है और जिसने हमारी लाइफ में आज तक सब असंभव को संभव करके दिया है। हर एक परिस्थिति को बदला है, हर हालात को बदला है, सारी सिचुएशंस को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा सब कुछ बदल दिया, सब चेंज किया है। आज उस चीज़ से परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और हर एक जन परमेश्वर के करीब आते हुए आइए हम मिल के अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसके सारे उपकारों को याद करेंगे, सारी भलाई को याद करेंगे जो आज के दिन तक हमारी लाइफ में की है, सारे उपकार जो आज के दिन तक हमारी लाइफ में गवाही के रूप में किए हैं। क्योंकि हम तो इधर उधर भटके हुए थे और अपने परमेश्वर की महिमा से रहित थे, पर परमेश्वर ने हम सबकी लाइफ में अपने बड़े अजीब अनोखे प्रेम को दिखाया है और सच में परमेश्वर ने हमें हमारा नाम लेकर के बुलाया है। और इससे बड़ी बात, इससे महान और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात और कोई नहीं हो सकती कि हमारे परमेश्वर ने हम सबका नाम लेकर के बुलाया है। इसलिए आज सब कुछ, जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, जो आपकी परिस्थितियां हैं, जो आपके हालात हैं, जो आपके घर की सिचुएशंस हैं, सब एक साइड पे रखते हुए आज सामर्थी परमेश्वर के करीब आ जाएं और सारी ऑनलाइन कलीसिया आज की इस प्रार्थना सभा के लिंक को एक एक जन के साथ शेयर करें, उन्हें जोड़ें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में, हमारे बीच में है। आज एक एक जन को छूने के लिए, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, सल्यूशन देने के लिए और हर एक की लाइफ में जो कुछ परमेश्वर की एक महान प्लानिंग है, उसकी जो एक बड़ी योजना है, उसे वह पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आज हर एक जन सामर्थी, जलाली और परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, उस सब कुछ पूरा करके देने वाले हमारे सर्वसिद्ध परमेश्वर के करीब आए। सर्वश्रेष्ठ जो परमेश्वर है आज उसके करीब, उसके सम्मुख आए, क्योंकि हम आए नहीं, हमारे परमेश्वर ने वो सारी रुकावटों को दूर किया, वो सारे बंधनों को खोल दिया है और हम सबको अपनी पवित्र हज़ूरी में लेके आए हैं। और आज भी आप आए नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने आपको आपका नाम लेकर के बुला लिया है, क्योंकि वह जीवता परमेश्वर है और अपनी कलीसियाओं के बीच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, मूव करता है और बड़े बड़े कामों को वह करने वाला परमेश्वर, उसका स्वभाव वह अद्भुत परमेश्वर है, उसका स्वभाव है बड़े बड़े अद्भुत युक्तियों को करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला, दया का सागर। इसलिए आज हर एक जन आज की इस प्रार्थना सभा में सभी जन कनेक्ट हो जाए। और आपको कनेक्ट क्यों होना है? क्योंकि आज आप अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, दैट मीन्स वो हमें शांति प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। जिसका वचन कहता है कि वह हमें संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा बड़ा सहायक है, इसका मतलब वो हमें सहायता प्रोवाइड करता है, वो हमें सहायक प्रोवाइड करता है। जिसका वचन कहता है कि वह मेरे सहारा देगा, वह हमारी ढाल है, वह हमारा ऊंचा गढ़ है, वह हमारे शरण स्थान है। इसलिए भजनकार कहता है भजन में, भजन संहिता 91 में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आ जाए, उसके वो सर्वसिद्ध परमेश्वर के करीब आए और वो हमारी ढाल, वो हमारा ऊंचा करने वाला, वो हमारे लाइफ में सब कुछ पूरा करके देने वाला हमारा सामर्थी परमेश्वर, जिसके वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर से जब हम बात करते, जब प्रार्थना करते हैं, तब अपने केस को परमेश्वर के सामने रखते हैं, हम अपने दिलों को परमेश्वर के सम्मुख आके खोल देते हैं। और जब हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बात करे और जब हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर अपनी योजना को हमारी लाइफ में प्रकट करें, तब हम अपने परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य वचन को, पवित्र बाइबल को मेडिटेट करते हैं। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसके 105 में कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और वह हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। और परमेश्वर का वचन कई मोहरों से उत्तम है
और हमारा परमेश्वर अपना वचन भेज के बात करते हैं। इसलिए आज का वचन जब हम सुनेंगे तो सच में हमारा परमेश्वर अपनी कलीसिया के एक एक जन से वह हूबहू बात करने वाला परमेश्वर है। वो एक एक जन को छुड़ाएगा। आज कैसी भी परिस्थितियां होने से, कैसी भी संकट जैसी सिचुएशन होने से भी जब आप परमेश्वर के करीब आ जाते हैं, उसके सम्मुख आ जाते हैं, अपना सब कुछ उसके पवित्र हाथों में देते हुए, उसके सामर्थ्य हाथों में देते हुए, तो वह आपकी लाइफ में सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो परम प्रधान, वो जलाली, वो अनुग्रहकारी, वो अति करुणा में परमेश्वर और पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर, और वह आज अपनी कलीसिया के एक एक जन को पूर्ण रीति से वह छू के आजाद करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की जो दी हुई व्यवस्था है, परमेश्वर की जो दी हुई शांति है, वो हर एक की लाइफ में कभी भी अलग ना होगी। परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी हमारे परमेश्वर की शांतिदायक वाचा हमसे कभी अलग ना होगी, हमसे कभी जुदा ना होगी, क्योंकि वह हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देने वाला हमारा सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए। वो आज एक एक जन को छूना चाहता है, वह आज एक एक जन को बदल देना चाहता है पूर्ण रीति से, हर एक की सिचुएशन से, हर एक के हालात से वह आज बदल देना चाहता है। इसलिए आज अपना सब कुछ सामर्थी परमेश्वर के हाथों में, उसके पवित्र हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। पूर्ण रीति से आपको अपनी लाइफ में 100% सोल्यूशन चाहिए, अपनी लाइफ में आपको 100% गवाही चाहिए, तो आपको भी अपनी सिचुएशन, जिस हिस्से में आप अद्भुत परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं, जिस हिस्से में आप गवाही देखना चाहते हैं, वह आपका पर्सनल हिस्सा हो सकता है, आपका बिजनेस का, आपकी जॉब का, आपकी फैमिली का हिस्सा हो सकता है। आज उस हिस्से को परमेश्वर के पवित्र हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि वह हमारे मध्य में है और उसका पवित्र आत्मा मूव कर रहा है और वह छुड़ाना चाहता है और वह बचाना चाहता है और वह आज उठा के खड़ा करना चाहता है। नो मैटर कि आज आपकी सिचुएशन कैसी है, नो मैटर कि आज आप क्या सोच रहे हैं, नो मैटर कि आज आपके मन में आपकी सोच विचार, आपके ख्याल में क्या चल रहा है, आज परमेश्वर आपको छूना चाहता है। मैटर यही है कि वह आज आपको छूना चाहता है, मैटर यही है कि वह आज आपको छू के पूर्ण रीति से आजाद करना चाहता है। हर एक आपकी सिचुएशन से, हर एक आपकी परिस्थिति से, हर एक तरह के आपके हालातों को बदलते हुए वह आज आपको आजाद करना चाहता है। इसलिए आज माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी है और बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर दुखी और परेशान है, और यूथ अपने फ्यूचर को लेके अपनी लाइफ में जिस पाप में, जिस संगति में, जिस तरह की लाइफ में आज वह है, वह उस लाइफ से खुश नहीं हो सकते, वह इस लाइफ से हो सकता है कि परेशान है। पर आज आपको विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले परमेश्वर के करीब आना है, क्योंकि उसकी एक योजना है, और वह योजना, वो प्लानिंग हर एक की लाइफ के लिए क्या है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर, लाभ के लिए है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आए, वह आपकी लाइफ में अपनी योजना जो हर एक की लाइफ में बड़े लाभ के लिए है, आज वह उसे उतार देना चाहता है, वह पूरा करके देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर जिसने आज के दिन तक हमारे हर एक छोटे से छोटे बोझ को, बड़े से बड़े बोझ को उठाया, अपने हाथों पे लिया, और परमेश्वर ने हमें उसके बदले आराम, शांति, तसल्ली और विश्राम दिया है। आज उस परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए, जिसने हमें विश्राम दिया उसके करीब आए, जिसने हमें शांति दिया उसके करीब आए, जिसने हमें तसल्ली दिया उस परमेश्वर के करीब आए। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन अपने हाथों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोलते हुए कि जब जब आप दर्द के साथ करा रहे थे, जब जब आप उस बीमारी के बिस्तर के ऊपर तड़प रहे थे, परमेश्वर ने आपकी सुधि लिया और उसने आपको उठा के खड़ा किया। आप याद करें कि कैसे आपकी लाइफ में वो अंधकार था, और जब आपने परमेश्वर के करीब आए, उसके वचन को आपने मेडिटेट किया, आपने क्लेम किया, तो सच में आपकी लाइफ में वो सारा अंधकार जाता रहा, वो अंधकार बीती बातें बना, और परमेश्वर ने अपनी एक सिद्ध योजना हर की लाइफ में प्रकट की। आज उस सामर्थी परमेश्वर के करीब आना है, उस जलाली परमेश्वर के करीब आना है, और वह परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारे मध्य में है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए, और जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, वचन संहिता 91 में, तो उसके साथ वचन में लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी धनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएगा।
परंतु तू अपनी आंखों से ही दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। और वह कहता है, हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए तुमने जो परम प्रधान को अपना धाम माना है, अपना सब कुछ माना है, अपना सर्व सिद्ध परमेश्वर माना है, अपना चंगा करने वाला परमेश्वर माना है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि इसी की खातिर तुमने मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। आज आप जब अपनी लाइफ में परमेश्वर के धन्यवाद, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तब आपको वो क्रिटिकल समय याद आ रहा है, वो कोविड का समय आपको याद आ रहा है कि कैसे लोग तड़प रहे थे। और परमेश्वर का जो वचन कहता है कि अकाल के दिनों में परमेश्वर के प्रिय लोग तृप्त किए जाएंगे, वे सेटिस्फाइड किए जाएंगे। उन दिनों में भी परमेश्वर ने हर हानि, हर नुकसान से बचाया, हर तरह की विपत्ति से बचाया, और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। हर एक तरह की महामारी हमारे डेरों से दूर रही, वो निकट नहीं आई, उसने हमारे दरवाज़ों को नहीं खटखटाया, बल्कि परमेश्वर ने संभाल के रखा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया, क्योंकि वह अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता गया कि हम जहाँ कहीं भी आते और जाते हैं, हमारे परमेश्वर के स्वर्गदूत वह हमारी रक्षा करें और वह हमें हाथों हाथ उठा ले। हर तरह के हानि नुकसान से उन्होंने हमें बचा के रखा, संभाल के रखा, और हमारे पाँव में किसी तरह की ठेस को ना लगने दिया। आज उस परमेश्वर के करीब आए, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमने जो अपने परमेश्वर को अपना धाम माना है, अपना सर्वसिद्ध माना है, अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर माना है, अपना चंगा करने वाला, अपना छुड़ाने वाला माना है, परमेश्वर कहते हैं कि उसी की खातिर जो तुमने मेरे ऊपर प्रेम दिखाया है, अपना स्नेह दिखाया है, इसी के खातिर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुमको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, और तुमने जो मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जब जब तू मुझे पुकारेगा, तब तब मैं तेरी सुनूंगा, और संकट में मैं तेरा बड़ा सहायक होऊंगा। दैट मीन्स हमारा परमेश्वर वो हमें सहायता प्रोवाइड करता है, वह हमें चंगाई प्रोवाइड करता है। बशर्ते हम परमेश्वर को कैसे पुकारते हैं, अपनी लाइफ के किस हालात की सिचुएशन में हम किस रीति से अपने परमेश्वर को पुकारते हैं। और जब हम परमेश्वर के प्रस्तिष्ठ की आराधना करते हैं, तो वो परमेश्वर की प्रस्तिष्ठ करते हुए हम कहते हैं कि वो अपनी कलीसियाओं की ओर भागा चला आता है, उनकी स्तुति लेने के लिए, उनकी गिड़गिड़ाहट, उनकी दुहाई को सुनने के लिए परमेश्वर क्या करते, वो भागा चला आता है। इसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु अपनी कलीसिया के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने अनमोल लोगों के लिए वह प्रार्थना करता है अपने पिता से, रो रो के वह दुहाई देता है। इसलिए आज हर एक जन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आ जाए, आज अपना सब कुछ उसके हाथों में अर्पण और सरेंडर करते हुए आज अपना आत्मा, प्राण, शरीर, अपना रुचि, समझान, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने विचारों को आज परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में अर्पण और सरेंडर करते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन परमेश्वर की हज़ूरी के साथ जुड़ जाए। उसकी भलाइयाँ अनगिनत है, उसके उपकार अनगिनत है। इसलिए भजनकार कहता है कि उन्हें मैं गिन नहीं सकता, वे अनगिनत है। और वे अपने आप से बात करते हुए कहता है कि मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। और उस परमेश्वर के किसी भी उपकार को नहीं भूलना, उसकी भलाई को याद करना है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और वह सर्वदा के लिए भला परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमारी लाइफ में सदैव भलाइयाँ और भलाइयाँ की। हम बेवफा हुए, पर हमारा परमेश्वर हमारी लाइफ में सदैव अपने वचनों की वफादारी को दिखाया है। आज उस सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आए और अपना हृदय आज परमेश्वर की और लगाएं, अपना मन आज परमेश्वर की ओर लगाएं। आप जुड़ नहीं पा रहे, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आपको परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगना है, उसकी वो दया, उसकी करुणा मांगनी है, ताकि आज आप परमेश्वर की हज़ूरी के साथ जुड़ पाएं और आप ले पाएं वो जो वह आज आपको देना चाहता है, और आप ले पाएं उसकी ग्रेट प्लानिंग को, और आप ले पाएं उसकी उस योजना को जो हमारे लाभ के लिए है, जो हमारे कुशल के लिए है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में तुम्हारी सारी आशाओं को मैं पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा करूंगा। और वो वायदों का परमेश्वर है। और प्रभु के वचन में लिखा है कि जब तक हमारी लाइफ में हमारे परमेश्वर का वचन पूरा ना हो जाए, परमेश्वर कहते तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आने की ज़रूरत है, उसके सम्मुख आने की ज़रूरत है, और सब कुछ उसके पवित्र हाथों में अर्पण और सरेंडर करने की ज़रूरत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद जिसने हमारे को अब तक संभाल कर रखा और आज के दिन इस शाम की मीटिंग के अंदर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, हमारे को लेके आइए सारे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के मिलकर तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस परमेश्वर का जिसने मेरे को और आपको क्या किया है, हर समय क्या किया है, सुरक्षा दी है और हमारे को मौत से क्या किया है, बचा के रखा है और इस शाम को परमेश्वर अपने भवन के अंदर लेके आए। आइए हम उसका धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हां लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम देखते हैं वचन संहिता 34 में, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से क्या होती रहेगी, होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नर्म लोग ये सुनकर आनंदित करेंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तो आइए सारे जितने भी कलीसिया ऑनलाइन देख रही हैं और ऑफलाइन बैठे हैं, आइए इस वचन के मुताबिक वचन संहिता 34 की 3 के अंदर मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, रबला बतिरा बला शिरा बला बला बकरा बला तेरे। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। देव में हालेलुया, रबा रबला बतिरा बला शिरा बला बला बक। परमेश्वर आज की मीटिंग में परमेश्वर आशीष करके देना चाहिए। जितने लोग आना चाहते हैं परमेश्वर सबके रुकावटों को दूर करके परमेश्वर सही टाइम पर सही जगह पर लेके आने के लिए परमेश्वर मदद सहायता करके देना चाहिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने भी लोग आना चाहते हैं उनके सारों के बंधनों को खोल के उनके रुकावटों को दूर करके टाइम से परमेश्वर यहाँ पर आने के लिए परमेश्वर उनकी सहायता कीजिए और परमेश्वर उनकी रुकावटों को दूर कीजिए। मिलकर तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन संहिता 34 की 5 में हम देखते हैं कि जिन्होंने उसके ओर दृष्टि की उनने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हो ना पाया। इसलिए परमेश्वर की ओर जिन्होंने भी अभी तक दृष्टि करी है, जिन्होंने भी परमेश्वर को अभी तक अपना धाम माना है, अपना शरण स्थान माना है, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इसलिए हमारे को आज की शाम परमेश्वर के हजूरी के अंदर अपने आप को हलीम करते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने घुटनों के अंदर बैठते हुए और दुनियादारी की सारी बातों को भूल के उस जिंदा परमेश्वर को जिसने मेरे को और आपको कीमती सांसें दी हैं, जीवन दिया है और हमारे को एक अच्छा शरीर दिया है, आइए हम उसकी इस शाम के लिए उस यहोवा परमेश्वर को जिसने मेरे को और आपको अब तक संभाल कर रखा है, आइए मिलकर स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली मारिए परमेश्वर के लिए। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसकी हजूरी के अंदर एक टूटे हुए और पीसे मन के साथ बैठते हैं तो यहोवा टूटे और पीसे मन वालों के साथ क्या करता है, रहता है और उनका क्या करता है, उद्धार करता है। इसलिए वचन संहिता 34 की 18 के अंदर हम देखते हैं कि यहोवा क्या करता है, टूटे और पीसे मन वालों के क्या करता है, समीप रहता है और उनका क्या करता है, उद्धार करता है। जब वो उद्धार करता है तो सेनाओं का यहोवा क्या करता है, अपने शत्रुओं के बीच में क्या करता है, उनको तितर बितर कर देता है। तो जोर से तारीफ कीजिए। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
Amen, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. आज की मीटिंग के द्वारा परमेश्वर सारों के बंधन तोड़ देना चाहिए। आज की मीटिंग के द्वारा जो भी बीमारियों से आए हैं वो सारी बीमारियां खत्म हो जानी चाहिए। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर उन सारों को जहाँ पर वो बैठे, जिस घर के अंदर बैठे, जिस छत के नीचे बैठे, परमेश्वर उन सबको वहाँ पर ही आशीष करके देना चाहिए। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर हमारे वर्शिप करने वाली टीम और परमेश्वर हमारे बजाने वाली टीम को परमेश्वर अनुग्रह करके देना चाहिए और उनको परमेश्वर ताकत तंदुरुस्ती देना चाहिए और वो परमेश्वर इस साज को बजा के परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर उठे और शत्रु तितर-बितर हो जाए और उसके पैरी उसके सामने से क्या करें? भाग जाए। आज भी जितने लोग उस यहोवा परमेश्वर में विश्वास करते हैं और परमेश्वर उनकी जिंदगी के अंदर उठना चाहिए और शत्रु तितर-बितर होना चाहिए। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen, Lord, hallelujah, 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 praise the Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वचन से कहता है 134 के अंदर कहता है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात यहोवा का भजन भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को क्या करिए? धन्य कहिए। जितने भी लोग यहोवा के घर के अंदर रहते हैं, आइए हम सब मिलकर उस यहोवा परमेश्वर को जो जिंदा है उसका धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे को आज मीटिंग के अंदर परमेश्वर की रूह का बसा मिलना चाहिए और परमेश्वर हमारे को सियोन से परमेश्वर वचन देना चाहिए। आज की जो प्रार्थना है वो सबके लिए छुटकारे की कारण बन जाए और आज की प्रार्थना है सबके लिए आशीष का कारण बन जाए। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आमीन लॉर्ड। जितने भी ऑनलाइन अपना मैसेज टाइप करते हैं, प्रार्थना टाइप करते हैं, परमेश्वर उनकी सबकी प्रार्थनाओं को जवाब दे दिया। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शुरू से लेके आखिरी तक परमेश्वर की रूह की जुम्बश यहाँ पर होनी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा काम करके देना चाहिए। जितने भी लोग दुखी मन के साथ आए वो हल्का महसूस करना चाहिए, उनको शांति मिलनी चाहिए क्योंकि वो हमारा शांति का राजकुमार है। आइए हाथ उठा के तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपना रुचि सब जान प्रेज का तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी जन परमेश्वर के हाथों में सब कुछ देते हुए उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें पूर्ण रीति से। अपनी आत्मा, प्राण, शरीर, अपने रुचि समझा, अपनी सोच, ख्याल, अपना सब कुछ जिन हिस्सों में आप गवाही को देखना चाहते हैं हर एक हिस्सों को प्रभु के हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। और सभी जन आज पूर्ण रीति से परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए। यदि अपनी लाइफ में बड़े सोल्यूशन को और परमेश्वर की बड़ी योजनाओं को देखना चाहते तो आज आपको परमेश्वर की हजूरी में बने रहने की आवश्यकता है। आज जुड़े रहने की आवश्यकता है और आत्मा में आज आपको कनेक्ट रहना है, ताकि जब हम आत्मा में जुड़े रहते हैं तब हम परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में पूरा होता है कि वह हमारी आत्माओं के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। और तब वो परमेश्वर जो मनों को जानता है, वह जानता है कि हमारी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है, वह जानता है कि हमारी क्या प्रार्थना निवेदन और हम किस उद्देश्य के साथ, किस प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ अपने परमेश्वर के करीब आए हैं। और वह
हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने में। इसलिए आज हर एक जन आत्मा में कनेक्ट हो जाए, आत्मा में जुड़ जाए। वो हमारे बीच में है आज एक एक जन को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, हर एक तरह की सिचुएशन से आजाद करने के लिए। जितने जन आज इस समय हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, अटैक से, बीमारी के बिस्तरों से, हर सिचुएशन में आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और उसके पवित्र हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें, ताकि हम सेफ वापस ना जा सके, ताकि हम खाली हाथ वापस ना जा सके। इसलिए कहे परमेश्वर मुझे छू लीजिए और परमेश्वर आज मैं आपकी पवित्र हजूरी में आनंदित करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं आपकी पवित्र हजूरी से परमेश्वर आज भरने के लिए तैयार हूँ, आपके अनुग्रह को लेने के लिए तैयार हूँ, मैं उस गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ। इसे कहे परमेश्वर मुझे छुए और मुझे अपने अनुग्रह से भर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज अपने आप को तैयार करते हुए कहे कि परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा में मैं गवाही को लेने वाला हूँ। आज की सभा में मैं परमेश्वर अपनी लाइफ में और अपने परिवार के पूरे उद्धार को लेने वाला हूँ, अपने के फैमिली के साल्वेशन को लेने वाला हूँ, लेने वाली हूँ। आज उनके बाद के साथ सभी अपने मुखों को खोले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में पड़े जब तू मुझको पुकारेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। इसलिए आज आपकी सिचुएशन संकट जैसी हो सकती है, वो क्रिटिकल हो सकती है, और इसी सिचुएशन में आज आपको अपने मुंह को खोलना है और पुकारना है, ताकि वह हमारी दुहाई को सुन सके, हमारे गिड़गिड़ाने को सुन सके। क्योंकि यशायाह में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर का कान बहरा नहीं है कि वह हमारी प्रार्थना को ना सुन सके। वह हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे मध्य में, हमारे बीच में है। उसका पवित्र आत्मा मूव कर रहा है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जैसे जल के ऊपर मंडराता था वैसे उसकी हजूरी में मंडरा रहा है। और जैसे जैसे परमेश्वर ने अपने मुख से वचन को बोलते और बोलते चले गए, वैसे वैसे पूरी सृष्टि की रचना होती और होती चली गई, वैसे वैसे स्थिर होता चला गया। वैसे ही आज परमेश्वर के वचन एक एक लाइफ में वह परिपूर्णता के साथ पूरे होने वाले हैं। यदि आज आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं चंगाई के बिना वापस नहीं जाऊंगा, मैं गवाही के बिना वापस नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर जो आपका वचन कहता है कि अपने आप के हाथ में धन और महिमा है, तो आपका जो बिजनेस नहीं चल रहा, जो जॉब बैड नहीं है, जो प्रमोशन रुकी हुई है, जो सैलरी रुकी हुई है, जो आपके पैसे नहीं लौटा पा रहे, आप देखेंगे कैसे परमेश्वर का वह सामर्थ्य हाथ हमारे लाइफ में आएगा, तो वो धन और महिमा से हमें परिपूर्ण करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर धन देता है तो उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से आता है। और जब परमेश्वर की ओर से आता है तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वह धर्मी के थोड़े से धन को बहुतायत से आशीष देगा। इसे आज परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में अपना एक एक हिस्सा, एक एक क्षेत्र अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें, और विदाउट एनी सीजिंग के साथ, बिना किसी तर्क वितर्क के आज परमेश्वर के हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन जोरदार ताली के साथ सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी जोरदार ताली के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। हर एक जन, क्योंकि समय है परमेश्वर के सम्मुख कुछ लम्हा के लिए प्रार्थना करने का, अपने दिल को खोल देने का, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाने का, ताकि आज हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को आप आज अपनी हजूरी से भर सके, अपनी प्रेजेंस से वे फील्ड अप कर सके। इससे परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और अपने घुटनों पे खड़े हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना, और परमेश्वर हर एक हिस्से को शुरू से लेकर आखिर तक एक एक हिस्से को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, अर्पण और सरेंडर करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा की लाइफ में जुम्बश करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने जन आपकी हजूरी में पहुंचे परमेश्वर, एक एक जन को सुपर ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए बहुत आज से आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो पास्ट की बातें परेशान कर रही है, जो गुजरा हुआ कल परेशान कर रहा है, जो परमेश्वर बार बार आकर के वही रिपोर्ट्स में आती प्रॉब्लम, वही सब कुछ बातों को फेस कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपकी करुणा की दृष्टि बहुत आज से होने के लिए, और सब पुराना और वह पुराना रह जाने के लिए, वह बीती बात बनने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते। परमेश्वर पिता, सभी को आज अपनी दया से भरना,
अपनी करुणा से भरना और परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा की लाइफ में झुम्बश करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी ऑनलाइन कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, जो विश्वास के साथ आपकी हजूरी के साथ कनेक्ट रहे। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे। सारी टीम, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे ऑपरेटर को आपके हाथों में देते हैं। आज की वचन की सेवा को ब्लेस करना, डायरेक्ट सिय्योन के सिंहासन से अपने परमेश्वर, अपने लोगों से, अपनी कलीसियाओं से आज पास्टर जी के जरा बात करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज का वचन हर एक की लाइफ के लिए बहुत आयत का कारण हो, बढ़ोतरी का, उन्नति का कारण होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं और प्रतिफलों को लेकर आए और ये फल एक की लाइफ में बने रहे। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सब जन कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।